अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नूर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं उस नौजवान के साथ मौजूद हूँ जिसने राबिया पीरनी के ख़िलाफ़ एक FIR करवाई और उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस आए हैं और इस बंदे ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को हिट लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है, बाकायदा उनको मेंशन कर रहा है, उनकी लिस्टिंग तैयार कर रहा है और उसके बाद इसका FIA के अंदर जाने का इरादा है। और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जिसको शॉर्ट लिस्ट कर रहा है उनको बाकायदा तौर पर पैगाम भी भेज रहा है कि भाईजान हम आपके ख़िलाफ़ FIA के अंदर जा रहे हैं। आइए इससे कहानी जानते हैं कि करने क्या जा रहे हैं और अभी तक इसका मामला कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और अभी तक मुझे थोड़ा सा शॉर्ट तफसील बता दें कि अभी तक आपने राबिया के ख़िलाफ़ क्या क्या किया है और कहाँ तक आपका ये केस पहुँचा है। FIR दर्ज हुई है, उसके बाद जो है अभी उसका जो है ना जुडिशल हुआ हुआ है और उसके मेडिकल के बाद जो है ना वो अगर पागल डिक्लेयर होगी तो पागल खाने जाएगी। उसके अंदर बेनिफिट ये है कि वो फिर एज ए सेलिब्रिटी नहीं जाएगी, एज ए एक मुजरिम, और उसके बाद जो है वो पुलिस की कस्टडी में रहेगी पागल खाने के अंदर भी। FIR का मतन क्या है? FIR का मतन बेसिकली ये है कि मैं उस दिन जो है ना वहाँ से गुज़र रहा था और वहाँ पर वो औरत जो है मुझे मिली और मैंने सोशल मीडिया पे उसकी गुस्ताखी देखी थी। मैंने उससे मुखातिब होकर बातचीत की और उसने उस दौरान भी जो है इस्लाम मुखालिफ और औलिया कराम की और इस तरह की बेहुरमती की। लिहाजा क्या बात की थी उसने बेसिकली? वो मैं कोर्ट में बयान सबमिट करूँगा। अच्छा, अभी आप वो नहीं बताना चाह रहे? जी बिल्कुल सही है। तो FIR के अंदर आपने गुस्ताखी का मतन रखा है या वल्गैरिटी का मतन रखा है, क्या रखा है? इस्लाम के मुनाफी उसने जो एक अपने आप को सोशल मीडिया पे वायरल किया हुआ था, वो सारे उसके अंदर तौहीन रिसालत हर तरह की चीज़ है। तौहीन रिसालत तो खैर उसने किसी नबी की तौहीन नहीं की, बाकायदा अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की। तो एक मज़हब इस्लाम की उसके ऊपर जो है ना दफ़ा लगी है 295 है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमने राबिया पीरनी के ऊपर 2 वीडियोज़ की हैं और दोनों के अंदर सिर्फ उसे एक्सपोज़ किया है कि वो पीरनी नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस बात को क्लियर कट समझें कि वो पीरनी नहीं है किसी किस्म की। उसके पास वो एक नशई औरत है, नशा करती है और हमारे ये लास्ट वीडियो के अंदर आप जाकर देख सकते हैं उसने एडमिट किया है कि मैंने जितनी भी बातें की हैं वो झूठ हैं, फ्रॉड हैं, मुझे सिखाई गई हैं, आप लोग यूट्यूबर मुझे ये बातें सिखाते हैं। अब उसको क्रिएट करने वाले कौन लोग हैं? यही यूट्यूबर्स, जिसने कैमरा उठाया, माइक उठाया और हमारा जो है जो फ़र्ज़ बनता है, जो हमारा हक बनता है कि हम सही चीज़ डिलीवर करें, लेकिन हमारे यूट्यूबर्स चंद व्यूअर्स के चक्कर के अंदर जाके इन लोगों को बाकायदा बताते हैं कि बेटा आप ऐसे करो, आप अंडे लेके आओ, आके उनकी भुर्जी बनाओ और उसके बाद हम देखेंगे कि आप जादू कर रही हो उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि जनाबे वाला आप यहाँ खड़ी होके इधर को मुँह कर लो, इधर को मुँह कर लो, चाहे पीछे को मुँह कर लो, तुम्हारा जो भी किबला होगा जनाबे वाला आप शुरू हो जाओ और नाउज़ुबिल्लाह नमाज की गुस्ताखी करो। इस तरह की चीज़ें सिखाने वाले हमारे ये यूट्यूबर्स ही हैं। वो पीरनी नहीं है, वो एक जाहिल औरत है जो नशे के चक्कर में चर्च के पीछे लग के और पाउडर पीने वाली खातून है और बाहर सड़क के ऊपर पड़ी हुई है। अब उसकी ज़ुबान दराजी की वजह से वो मशहूर हो चुकी है और उसको बाकायदा बहुत ज़्यादा हाइट जो है ना वो मिल गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ने उसके ऊपर पर्चा करवा दिया, वो जुडिशल हो गया। अब उस जुडिशल के अंदर आपने किन किन यूट्यूबर्स को लेके आए? नहीं, जो जुडिशल है ना वो FIR सिर्फ उसकी है। हमने अभी शॉर्ट लिस्ट किया है तो उसके अंदर मुख्तलिफ यूट्यूबर हैं जिसके अंदर वाज़ेह किया है तो वो इंशाल्लाह हम जो है उन्हें हमें और सबमिट करते हैं। अब इस केस की मैं आपको हकीकत बता दूं, इस केस को बाकायदा फ़ाइल करने का मकसद जो भाई का था वो सिर्फ गुस्ताखी है। बाकी वल्गैरिटी उस औरत ने फैलाई है, वल्गैरिटी के ऊपर भी हमने तनकीद की है। अब इस भाई का जो मेन मुद्दा वो ये है कि भाईजान अगर उस औरत ने नशे के अंदर की है या फार्म फरासत के अंदर इस तरह की कोई बात की है या उसको किसी ने ये बात सिखाई है, अगर आपके कैमरे के अंदर कार्ड आपके पास होता है, कैमरा आपके पास होता है, माइक आपके पास है, आवाज़ आपने रिकॉर्ड की है, अब उसने अगर कोई गलत बात इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़, उसके रसूल के ख़िलाफ़ किसी के बारे में भी कोई इस तरह की बात कर दी है, भाई उसको काट दो। ज़रूरी नहीं है उसको पब्लिश करो, स्टंट खेलो। इस्लाम के साथ नहीं खेलना चाहिए, दीन के साथ इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपके पास ये इख्तियार है। अब भाई ने एक अल्टीमेट दिया है उन यूट्यूबर्स को कि भाईजान आप अपनी वीडियोज़ के अंदर से वो गुस्ताखाना अल्फाज काट दें।
अगर आप उसको काट देते हैं तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप नहीं काटते तो उसके बाद हम FIA के अंदर जाएंगे। अच्छा, FIA के साथ आपका कोई रब्ता हुआ है? उन्होंने क्या कहा है कि इस केस की क्या जो हो सकती है एट दी एंड? FIA से तो फ़िलहाल जो है वो कोई रब्ता नहीं हमारा। वकला क्या कहते हैं सर? वकला अल्हम्दुलिल्लाह वो हम पुरजोश हैं और इस केस को आगे लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में वकला ने कहा कि केस थोड़ा कमज़ोर है, और फिर जब पूरा कुफर एक तरफ हो गया और जो इस्लाम के जो हैं वो कहते हैं ना कि शेराना एक तरफ मिलता है। कुफर और इस्लाम की जंग यहाँ पे कहाँ शुरू होती है और कहाँ कुफर एक तरफ हो जाता है, मुझे थोड़ा सा ये बताएं। उसके पीछे इस वक्त NGOs भी चार दौड़ी हैं और उसको पागल डिक्लेयर करवाने की कोशिश की जा रही है। और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जितने भी मेरे पास हैं मैंने उन्हें तंबीह की है कि उसको पागल ना कहा जाए, क्योंकि वो पागल नहीं है। कि जो पागल होती है उसको 1000 बार जब पूछा गया कि भाईजान ये सिगरेट कौन सा, उसे पता है कि ये चर्च वाला सिगरेट है, उसे पता। तो नाज़रीन, हमारे साथ मुजाहिद नायाब मौजूद है जो उन यूट्यूबर्स में से एक है जिसने उस राबिया पीरनी के साथ कुछ वल्गर वीडियोस, कुछ वल्गर अल्फाज इस्तेमाल किए, और इसी की वीडियो के अंदर बाकी वीडियोस, जिस तरह बाकी लोगों के वीडियोस के अंदर उसने वो गुस्ताखाना अल्फाज और फरिश्ते उतरते हैं और मुझे दम बताते हैं, इस तरह के अल्फाज उसने बताए हैं। और आइए इनसे जानते हैं क्या इन्होंने वो वीडियो लगाते वक्त इनको आइडिया नहीं था, इनको पता नहीं था, इन्होंने अपने एडिटर को बोला या नहीं बोला, इस हवाले से इनकी क्या मौक़िफ़ है, क्या राय है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले तो एक वल्गर वीडियो की, हमने उसके ऊपर भी आपके साथ एक तनकीद की है कि भाईजान आपको ये नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो उसके हवाले से आप अपना मौक़िफ़ दें कि अभी तक आपको उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी, कोई नादानी, कुछ फ़ील कर रहे हैं? सर पहली बात यह है कि मैंने जो वीडियो वो की है ना, वीडियो गलत हुई है और मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, अपनी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी है। उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी है उस ऑडियंस से, उस पब्लिक से, उस आवाम से जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, जिनकी उस वीडियो की वजह से दिल आज़ारी हुई है। ज़ाहिर सी बात है मेरी बहनों ने भी देखी होगी, बुज़ुर्गों ने भी देखी होगी, बच्चों ने भी देखी होगी, उन पर जो इमेज पड़ा है मैं ख़ुद ये चीज़ फ़ील कर सकता हूँ और मैं उनसे माज़रत करता हूँ, अपने अल्लाह के बाद उनसे माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात यह है कि उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो वीडियो तकरीबन 4, 5, 6 मिलियन चल गई होगी। मेरी गुजारिश है कि उस वीडियो को आप शेयर ना करें, उसको वहाँ पर स्टॉप कर दें, रोक दें, ताकि वो वीडियो किसी और तक ना पहुँचे। चलें, बड़ी अच्छी बात है कि एक शख्स अपनी गलती के बाद उसको जो शर्मिंदगी, एहसास, निदामत अगर है तो ये अल्लाह ताला के यहाँ भी बड़ा ahsan अमल है, और अल्लाह ताला भी इसको बड़ा पसंद करते हैं कि अगर मेरा बंदा गलती करके तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब बात नेक्स्ट लेवल पे आ गई है कि जब इन्होंने बाद में उसकी मज़ीद वीडियोज़ की तो उसके अंदर उस खातून ने, पता नहीं किसने उसको सिखाया ये अल्फाज कि मैं जब जो दम करती हूँ वो आसमानों से नाउज़ुबिल्लाह मेरे ऊपर आता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, और मुझे फ़रिश्ते आगे बताते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ का तुमने ये दम करना है। तो प्यारे भाई, जब वो इस तरह की बात कर रही थी, शायद आपको, मैं समझता हूँ कि उसको या तो टोकना चाहिए था। अगर आप उसको नहीं टोक सके तो फिर आप उस वीडियो के अंदर उसको सेंसर क्यों नहीं कर पाए? सर पहली बात यह है कि जब वो वीडियो शूट की गई है, वो वीडियो बड़ा रश था। दादा दरबार पर आप अक्सर देखते हैं कि बड़ा रश होता है। उस वीडियो के दौरान जो उसने बातें की हैं या जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं उसको कायल करता आया हूँ। अब वो जो 5 या 10 सेकंड का क्लिप था ना, वो क्लिप अब डिलीट हो चुका है, वो यूट्यूब पर नहीं है। उस क्लिप में उसमें जो चवल मारी है, जो उस क्लिप में उसने जो बकवास की है, उसका मुझे आइडिया नहीं था। वो वीडियो थी 15 मिनट की। मैंने जब अपने एडिटर को वो वीडियो सेंड की तो उसको कहा था कि ये एडिट करें, और साथ मैंने ये भी कहा था कि इसको आपने इसका ख्याल करना है। अब जाहिर सी बात है एडिटर ने पहले 3 मिनट वीडियो देखी होगी, वो जो अगला 10 सेकंड का क्लिप है वो शायद ना देखा हो। एडिटर की सुस्ती की वजह से वो क्लिप रह गया था, जिसकी वजह से अब अब्दुल रहमान जो है वो लड़का जिसने राबिया पर FIR करवाई है, अब वो और भी यूट्यूबर उसमें ऐड है, मुझे भी ऐड करके उसने कहा है जी आप पर मैं FIA में केस करूंगा। अब बात यह है कि FIA पे केस होना या ना होना एक अलग बात है। सबसे बड़ा केस वो है जब मैंने अपने अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होना है और मेरे अमाल रखे जाने हैं। अगर मेरी किसी एक वीडियो की, किसी 2 वीडियो की वजह से अगर मेरे इस्लाम को कुछ होता है, मेरे पाकिस्तान के नाम को कुछ होता है, तो यकीन करें मैं उस वीडियो को कुछ नहीं समझता। मैं ऐसे डॉलर्स को, ऐसी पैसों को, ऐसे फेम को, ऐसी इज़्ज़त को यकीन करें अपनी जुत्ती के नोक पर मारता हूँ जो मेरे इस्लाम को बदनाम करें। मैंने जब मुझे बताया गया कि आपकी उस क्लिप में उसने गुस्ताखी की है, आपकी उस क्लिप में उसने चवल मारी है, यकीन करें कि मैंने उसी टाइम उस क्लिप को स्लिप्ट किया है, स्लिप्ट करके यूट्यूब से ख़त्म कर दिया है। तो नाज़रीन, ये
इनका मौक़िफ़ है, ये कहते हैं कि जब मुझे उन्होंने बताया, मुझे उन्होंने कहा तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया। ये आज की वीडियो बनाने का बेसिक जो मकसद है, पर्पज़ है, वो ये है, खुदारा आपने यूट्यूब के ऊपर काम करना है, आपने अपने जो है ना वो चैनल्स को चलाना है, चलाएँ, लेकिन मेरी आपसे मुद्दबाना इल्तिजा है प्यारे भाई कि कैमरा आपके पास होता है, इख्तियार आपके पास होती है, पावर आपके पास होती है और सब कुछ आपके पास है, तो क्यों ना हम अपने पाकिस्तान को एक मुस्बत पॉजिटिव मैसेज के लिए इस्तेमाल करें, अपनी इस माइक की पावर को, इस ताकत को सही इस्तेमाल करें। और अगर इस तरह के कोई अल्फाज, इस तरह की कोई चीज़ आप फ़नी करें, इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, फ़न करें, मजाक करें, जनाबे वाला जोक करें, उसके बाद लोगों को हंसाएं, आपको इजाज़त है। लेकिन जब बात आपके दीन पे आए, जब बात आपके नबी पे आए, अल्लाह, उसके रसूल, फ़रिश्तों, इस्लाम, इन चीज़ों के ऊपर बात आती है, तो प्लीज़ इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, उन चीज़ों को, उन बातों को काटें, ख़त्म करें और अपनी जो है ना वो वीडियो को। मेरे पास पैगाम है और यहाँ पर ना जो मेरे यूट्यूब पर मेरी फील्ड्स के हैं, आप भी हैं और सारे भाई हैं जो मेरे सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बात ये है कि मैंने गलती की, मैंने वो वीडियो लगाई, उसमें चुम्मी वाला क्लिप है। अब मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि वही यूट्यूबर्स जो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वही यूट्यूबर जो मुझे कह रहे हैं कि मुजाहिद ने बड़ा गलत काम किया। हाँ भाई, मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माजरत करता हूँ, लेकिन आप लोग ये बताएं कि मैंने गुनाह किया, मैंने वो क्लिप लगा दिया, आप लोग दोबारा उठा के वो क्लिप थंबनेल पर लगा रहे हैं, वही चुम्मी वाला सीन अपनी वीडियो में लगा रहे हैं। अब गंदगी, अब बगैरती, अब वो वाहियाती नहीं फैल रही, अब आपको गुनाह नहीं हो रहा। मैंने जो गुनाह किया है, मैं उसकी गलती अपनी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ करने वाला मेरा रब है, कोई इंसान किसी को माफ़ नहीं कर सकता। और उसके बाद मैंने अपनी बहनों, अपने भाइयों और अपनी पब्लिक से भी उस जो गलती मेरे से उसकी माजरत की है। लेकिन उन यूट्यूबरों से गुजारिश है कि अगर कोई बंदा गलती कर लेता है, उससे गलती हो ही जाती है, तो उसके पत्थर को पहाड़ ना बनाए, उसकी गलती को कोई इतना बड़ा आप बार बार क्लिप लगा के, तस्वीरें लगा के उसको ज़्यादा वो ना करें कि वो बंदा अपनी नदामत से और वो उसको शर्मिंदगी हो। यकीन करें मुझे शर्मिंदगी हो रही है और उससे ज़्यादा शर्मिंदगी उन यूट्यूबरों पर है जो मेरे क्लिप्स लगा के डॉलर्स कमा रहे हैं, फेम बना रहे हैं। यार शर्म करें ज़रा। तो नाज़रीन, ये एक पॉजिटिव कैंपेन है, उन यूट्यूबर्स के साथ मिल के हम इंशाल्लाह इसको चलाएंगे कि अगर कोई गलती करता है तो उसको गिराने की बजाय उसको समझाएंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह साथ लेके सबको चलें और गलत काम को गलत कहें, सही को सही कहें। इसी के साथ अपने मेज़बान नवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।